पूजनीय संत समाज, मेरे प्रिय बंधुओं एवं देवियों, दुश्मनों को छोड़ो, मित्रों से प्रेम करो। हमारे पास दुश्मन कौन है? जब साधना में साधक आगे बढ़ जाता है तो बाहर उसका कोई दुश्मन नहीं रह जाता, और कभी कोई एहसास भी हुआ तो अपने गुणों में सबको समाहित करके क्षमा भाव से जीता है, कभी मानता ही नहीं। लेकिन जब तक साधना में रहता है तब तक भीतर बाहर के दुश्मनों की उपेक्षा करते हुए उनसे दूर रहना पड़ता है। वो कौन हो सकते हैं? बाहर के दुश्मन वही हैं जिन्होंने हमें गलत आदत सिखाई, जिन्होंने हमें कुसंग साबित हुए, जिनके पास बैठ करके, उठ करके, खा करके, बोल करके हम अपने जीवन को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिए, अथवा अनादि से उन्हीं सब विषयों में भोगते रहे। सब कुसंग रूप ही है, सब शत्रु ही तो हैं। इन शत्रुओं को मारना पड़ता है, इनसे हटना पड़ता है। जिन्हें हम मित्र मान बैठे हैं, ये सब बहुत परिचित हैं पुरा काल से। इन्हीं परिचितों में खूब हम गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं, मन इंद्रियों की खुराक को देते रहते हैं और मन इंद्रियों से विषयों का भोग करके खूब बंधन मजबूत करते रहते हैं। पेट भर दुख पाते हैं, चिंता करते हैं, मोह मनोविकारों में खूब डूबे रहते हैं। उसमें साधना कैसे हो सकती है? सुधार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इन शत्रुओं के रहते हुए जीवन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। मनोविकार हमारे शत्रु हैं, बाहर का कुसंग शत्रु है। इन शत्रुओं को छोड़ो, इनसे प्रेम की डोर को काटो। जिसने हमें दुर्व्यसन सिखाया, जिसने हमें गलत चाल चलन में ले गया, प्रेम दे करके हमने उनसे प्रेम करके यही तो फल में मिला। क्रोधी हो गए, लोभी हो गए, मोही हो गए, दुष्कर्मी हो गए, विकारी हो गए, गंजेड़ी हो गए, शराबी हो गए, भंगड़ी हो गए। इन्हीं सब बर्बादी में हम पचते रहे, भागते रहे, बदनाम होते रहे। जो कुछ भी हम कभी धोखे से अच्छी बात सोचे, बर्बाद। जैसे दूध में कोई खटाई डाल दे, कितना भी दूध हो सब बर्बाद हो जाता है, फट जाता है। वैसे ही कभी हमारे पुण्य कुछ उदय भी हुए तो इन सब शत्रुओं के चलते सब लूट लिया गया, वो धन, शांति भंग कर दी गई और हमें ज़बरदस्ती पकड़ करके उस गलत मार्ग की तरफ प्रेरित किया गया। प्रेरित होकर के हम भागते रहे। इस संसार में हम कहाँ कहाँ नहीं दुख पाए, कहाँ कहाँ नहीं भटके,
इन्हीं शत्रुओं के चलते, इन्हीं परिचितों के चलते। इसलिए अब अपरिचित से परिचय प्राप्त करना है। ये सब हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र हैं, उन्हीं को हम मित्र मान बैठे थे, वो हैं शत्रु, जिन्होंने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, कूड़े कचड़े में धकेल दिया। वो कैसे मित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है मित्र। वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है, हमारा हित चिंतक नहीं हो सकता है। वो कौन है ऐसे लोग? उसका पता लगाओ, उससे भागो। बहुत प्यारे लगते हैं वे। अनजानवश, अज्ञानवश शत्रु ही मित्र बन बैठे हैं। वो धोखेबाज हैं, हमें बहुत दुख दिया है। उन सब से भागना होगा। भागने की जागृति, वो युक्ति हमें सत्संग और संतों से मिलेगी, जिन्हें हम मित्र कहते थे, दोस्त कहते थे, भाई बंधु कहते थे, काका दादा कहते थे, माता पिता कहते थे, बहुत प्यारे लगते थे। उन्होंने तो हमें ही मोहमान्वित किया, मोहांध बना करके अनेक विषयों में डुबाया। गलत खान पान चाल चलन सिखाया और हम उसी में डूबे रहे, आनंद लेते रहे, दुख को ही सुख माने बैठे रहे, विष को ही अमृत माने बैठे रहे। क्रोध ने हमको कितना दुख दिया। क्रोध को हम खूब मोटा ताजा करते रहे, उसकी खुराक देते रहे। लोगों ने कहा, अरे भैया सीधे बन जाओगे, बहुत सहन करोगे तो रह नहीं पाओगे यहाँ, इसलिए क्रोध करो। वो कहे 1 2 तो 2 4 10 कहो उसे। इस तरह लोग जोश देते रहे, पानी चढ़ाते रहे, और हम पर खूब विकारों का, दुर्गुणों का पानी चढ़ गया। सद्गुणों का कभी पानी किसी ने चढ़ाया ही नहीं। तो कैसे ये मित्र हो सकते हैं? हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? हितैषी तो वही हो सकता है जाते हुए कुमार्ग में वो नुकसान करके भी, अपना गाली मार खा करके भी हमें रोक ले, हमें पकड़ ले, तो वही हमारा मित्र होगा। अपने स्वार्थ में पड़ करके हमें डुबो दिए, जाल में, माया जाल में फंसा दिए, और हम सदा के लिए बर्बादी के रास्ते में पहुंच गए। वो हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जिसने हमें इन मनोविकारों में आनंद लेना सिखाया, बाहर के लोगों में ने कभी जागृत का मार्ग दिखाया क्या? नहीं दिखाया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, होती वृक्षा मोक्ष की माता पिता को छोड़िए, निज आत्म के कल्याण हित नाता सभी से तोड़िए। बूढ़े बड़े माता पिता, बूढ़े बड़े गुरु पूज्य हैं सन्मानिए, बाधा करें परमार्थ में तो त्याज्य पांचों जानिए। संसार में कोई भी हो, बहुत नज़दीक होते हैं माता पिता, बचपन से उन्हीं की गोद में, उन्हीं से जन्मे और खेले खाए, बहुत कुछ प्यार स्नेह मिला, व्यवहारिक उपकार है उनका। लेकिन क्या अध्यात्म की दिशा में कल्याण के लिए, शांति के लिए उन्होंने सहयोग किया? देखेंगे तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उनको कहीं सपने में भी पता चल जाए कि हमारा बच्चा साधना मार्ग में तैयार है, तो उनको नींद नहीं आती है, भरसक प्रयास करते हैं उन्हें लौटाने के लिए, उधर मूढ़ बनाने के लिए, बेहोश करने के लिए,
हर माया जाल में फंसा करके उन्हें रोक लेते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों के चक्कर में पड़ करके हम अपना मार्ग भूल गए, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना ही भलाई है अपनी। चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग कहलाते हों, चाहे अपने माता पिता भाई बंधु कहलाते हों, कितने भी प्रेमी नेमी हों, वो हमारे शत्रु का काम करते हैं। ये कटु सत्य है। बहुत कुछ उपकार है बाह्य दृष्टि से उन माता पिता भाई बंधुओं का, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे मोक्ष के कार्य में, कल्याण के कार्य में बाधा तो वही बने। तो हम क्यों ना उनसे दूर हटें, उनकी बात को क्यों मानें। उनका उपकार मानते हुए भी उनसे दूर हटने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना है तो भाई इन छोटी छोटी बातों को छोड़ना ही पड़ता है। देश की आज़ादी के लिए, बहुत बड़ा देश है हमारा भारत देश, बहुत बड़ा है, बहुत लोग रहते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। ऐसे देश को आज़ाद करने के लिए क्या आप अपने बाल बच्चों में, माता पिता में, बूढ़े बुजुर्गों में फंसे रहेंगे तो देश का क्या काम कर पाएंगे। जब क्रांतिकारी लोग कदम बढ़ाए तो माता पिता भी रोक रहे थे, उनकी शादी की तैयारियां हो रही थी, सुंदर पत्नी आने वाली थी, क्रांतिकारियों ने रोक दिया मार्ग। अपने माता पिता को फटकार लगाई, प्यार से फटकार लगाया कि नहीं, अगर तुम जबरियन मेरी शादी करते हो तो फिर बाराती में ये लोग रहेंगे, क्रांतिकारी रहेंगे, और फिर मुझे आप मुर्दा देखेंगे, मेरे पीछे शवयात्री बन के लोग चलेंगे। अगर मुझे आप बढ़िया देखना चाहते, अपने बेटा के रूप में देखना चाहते हैं तो शादी का नाम न लीजिए, बल्कि देश गुलाम है, देश की आबरू लूटी जा रही है, यहाँ दुश्मन यहाँ की संपत्ति को, यहाँ की इज्जत को, मर्यादा को, यहाँ की शान धर्म परमार्थ को लूट रहे हैं। हमें देश की आज़ादी का ख्याल है, इसके लिए हमें मर मिटना है। शादी का तुम्हें ख्याल है। भगत सिंह जैसे लोग अपने माता पिता को समझाए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग अपने परिवार को छोड़े, न जाने कितने लोग, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि बहुत सारे लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके भागे जब, और उस कार्य में लगे, पीटे जा रहे हैं, स्वयं परिवार पीटा जा रहा है, लाठी से, बेतों से जेल में ठूंसे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुड़कर देखा नहीं कि मेरे माता पिता को क्या हो रहा है, भाई बंधुओं को क्या हो रहा है, ये अंग्रेज गौरी सरकार क्या कर रही है, कितना दुख दे रही है, घर कुड़क हो रहा है। कुछ ख्याल नहीं किया, सीधा देश के प्रेम में मतवाले हुए। देश प्रेम के लिए परिवार का प्रेम छोड़ना ही पड़ता है, देश प्रेम के लिए गांव का प्रेम भी छोड़ना पड़ता है, शरीर का प्रेम तो छोड़ना ही पड़ता है। इसी तरह आत्म प्रेम के लिए विश्व को छोड़ना पड़ता है। विश्व को छोड़ने का मतलब, संसार को छोड़ने का मतलब ममता मोह छोड़ देना ही संसार को छोड़ देना है। बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है, समझना बहुत कठिन हो जाता है लोगों को, समझ गए तो बहुत सरल हो जाता है। ऐसे ही संसार के जितने दुश्मन रूप साबित होते हैं, इनको छोड़ देना, इनको दुख नहीं देना है, इनको मार नहीं डालना है। मारने की एनर्जी क्यों खर्च करना है अपनी, बस इनकी उपेक्षा करनी है, भागना है थोड़ा सा। जहाँ हमारे कल्याण मित्र हैं, हमें सही मार्ग दिखाने वाले हैं, ऐसे लोगों से प्रेम बढ़ाना है, श्रद्धा रखनी है, उनकी संगति करना है,
तभी तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। जहाँ अपनी संगति, जहाँ कल्याण की बात बताई जा रही हो, शांत की बात बताई जा रही हो, ऐसे लोग हों सदाचारी, ऐसे कल्याण इच्छुक साधक मुमुक्षु हों, जिज्ञासु हों, ऐसे लोगों में रह करके ही कल्याण मार्ग सार्थक होता है, प्रगति में होता है। इसलिए बंधुओं, सबको जागने की ज़रूरत है। ये मोह बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नरक के द्वार हैं। इन विकारों में पड़ करके आदमी क्या नहीं किया है, कितना दुख नहीं भोगा है। महाराज दशरथ मोह में शरीर त्याग दिए और पूरे परिवार को हिला दिए, न जाने कितने लोगों को दुख दिए, मोह में ही दुख भोगे। न जाने कैसे कैसे कितने कितने लोग इस इतिहास में पूर्वजों में चले गए। आज भी आदमी मोह में कितना लोग पागल होते हैं, व्याकुल होते हैं। मोह पशुवत कर्म है, इसलिए इसको छोड़ना है। प्रेम मानवता का कार्य है, मनुष्य का धर्म है, जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। इसलिए प्रेम करना सीखें, प्रेम करें, सद्गुणों से प्रेम करें। ये हमारे अपरिचित मित्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बहुत परिचित रहे, इसको छोड़ देने की ज़रूरत है। ये हम इसके चक्कर में पड़कर बहुत धोखा खाए, बहुत हानि उठाए, बहुत बड़ी हमारे साथ बेईमानी हो गई, लूट हो गई, हम लुट गए। तो हम कैसे इसको मित्र मान सकते हैं? ये तो शत्रु ही हुए। अब हमें अपरिचितों से प्रेम बढ़ाना है। सद्गुरु संतों ने हमें कहा कि बेटा दया करो, शील करो, विचार करो, सहनशील बनो, भक्ति करो, निर्लोभी बनो, निष्कामी बनो, निर्मोही बनो। इन सद्गुणों से मित्रता करो। ये सच्चे मित्र हैं, यही तो देवता हैं। संयम सदाचार ही हमारा देवता है। इनसे प्रार्थना करो, हे मेरे संयम देवता, तुम मेरे जीवन में आकर के अपनी कृपा करो। आपकी कृपा से मेरा जीवन संयमित हो जाए, मैं अपनी जुबान से गलत ना बोलूं, मैं अपने हृदय में सहन शक्ति लाऊं। हे संयम रूपी देवता, हे धैर्य रूपी देवता, तुम मेरे जीवन में वास करो। मैं आपकी कृपा प्रसाद से अपने जीवन का कल्याण कर लूँगा। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सदा संयम रहे। मैं मीठा बोलूं, क्रोध न करूं, लोभ न करूं, मोह न करूं। हे संयम, हे सदाचार, हे सद्गुण, हे भक्ति रूपी देवी, तुम मेरे जीवन में वास करो। मैं संत महापुरुषों से अपनी भक्ति सदा बढ़ाता चलूं, कभी कमज़ोर ना हो। आपकी कृपा हे भक्ति देवी, तुम मेरे इर्द गिर्द रहो। आपके रहने से मेरा कल्याण हो जाएगा। इन देवी देवताओं की क्यों नहीं हम भक्ति करते हैं, क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? हम बाहर तमाम देवी देवता मिट्टी पत्थर गोबर के स्थापित करके वहाँ हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते रहते हैं। अरे वो आज तक कुछ करते, हमारी भलाई करते तो हमारा भला हो जाता, कल्याण हो जाता। हमने सारी एनर्जी, सारी शक्ति लगा दी, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिला। दोष दुर्गुणों के शिकार बने रहे। न जाने इस क्रोध के आग में कितने लोग भस्म हो गए। दुर्योधन भस्म हो गया, अपने सैकड़ों भाइयों को भस्म कर दिया, लाखों लोगों की सेना को नष्ट करवा दिया। क्रोध और अहंकार ने ही तो। ऐसे न जाने कितने लोग आज परिवार में अपने परिवार को क्रोध में भस्म करते रहते हैं। आदमी स्वयं जलता है,
क्रोध आग है, क्रोधी आदमी पहले नष्ट होता है, साथ साथ दूसरे को नष्ट कर देता है। जैसे माचिस की तीली होती है, नीचे का सिरा मानो शरीर है, ऊपर का सिरा जहाँ मसाला लगा रहता है, माचिस की तीली में वो मुंडी है, ऊपरी सिरा सिर है। जब घिसते हैं माचिस के डिब्बे पर, जहाँ एक और मसाला पदार्थ लगा रहता है, उसमें घिसते ही फक से आग जल जाती है। तो जलता कौन है? पहले सिर जलता है। माचिस की तीली का सिर भस्म होता है, फिर वो दूसरे को जलाने के लिए बढ़ता है। इसी तरह क्रोधी आदमी पहले भस्म होता है, बर्बाद होता है, नष्ट होता है, फिर दूसरे को भी दुख पहुंचाता है। क्रोधी आदमी का शरीर में खून नहीं बनता है अच्छी तरह, क्रोधी आदमी रोगी बन जाता है, क्रोधी आदमी अक्सर दुबला पतला मरीज बना रहता है। क्रोधी आदमी के शरीर में ज़्यादा फोड़ा फुंसी और तमाम तरह के रोग निकलते हैं समय समय से, क्योंकि वे क्रोध कर करके अपने खून को विकृत कर लेता है और समय से वो विकृत खून बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि शरीर का जो कुछ विकार होता है सब बाहर शरीर उसको रिजेक्ट करता रहता है। शरीर में कुछ भी चला जाए, कुछ भी मल रूप में होता है तो शरीर उसे फेंक देना चाहता है। पेट में भोजन करते हैं, जब वो विकार बनता है तो शरीर उसे निकाल देता है। पानी पीते हैं तो रिजेक्ट कर देता है, निकाल देता है। ऐसे ही कोई भी अंश जब शरीर में चला गया, आपकी चमड़ी में मांस में कुछ भी रह गया तो पक करके फोड़े के रूप में बन करके वो गांठ रूप में निकलता है। क्रोध कितना भयानक होता है। क्रोध जब आता है तो जुबान लड़खड़ा करके कुछ का कुछ बोलती है, रोए खड़े हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, बीपी हाई हो जाती है, पैर थरथराने कांपने लगते हैं, हाथ में बाला भल्लम आदमी लेके दौड़ पड़ता है। इतना भयानक दृश्य क्रोध स्थापित करता है। ये हमारा शत्रु ही तो है। ऐसे मोह होता है। मोह सारे कल्याण सामग्री को भस्म कर देता है, लूट लेता है, सड़ा देता है। अपने स्वार्थ में पड़ा करके आदमी को जानवर बना देता है। जैसे जानवर होता है, मोह में अपने बच्चे का लार मूत्र सब खा लेता है और गंदा संदा सब चाट चूट करके साफ कर लेता है। मोह में उसे कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ही ये मोह पशुवत कर्म है। मनुष्य के अंदर ये रहता है तो वो पशु ही रहता है। मोह के चक्कर में पड़ करके न जानी क्या क्या गंदा कर्म कर डालता है, अशुद्ध कर्म, भयानक कर्म करता है। इस शरीर के मोह में पड़ करके, भोजन के मोह में पड़, जहाँ जहाँ मोह किया, भोजन कर रहा है, सामने रसगुल्ला आया, खीर पनीर आया, मोह किया, ज़्यादा खा लिया, स्वाद मान करके अब दुखी हुआ। किसी का शरीर देखा, घर देखा, वस्तु देखा, मोह किया और उसका दुरुपयोग किया, उसकी तरफ ललचाया और फिर दुख सहा, दुख पाया, अपने दुर्गुणों को ख़त्म किया, अपने शील को भंग किया। मोह के कारण ही तो तमाम गंदा कर्म किया। मोह में गंदगी नहीं दिखाई देती है। देखो वैसे तो लोग रास्ता चलते हैं और छींटा मार दे कोई गंदगी का, कीचड़ का, तो नहाते हैं। ऊपर कोई कुल्ला कर दे तो बहुत बुरा लगेगा, झगड़ा हो जाएगा। और ऐसे भी सोच लो, कोई ऊपर थूक दे तो कितना गंदा लगेगा, झगड़ा हो जाएगा, बहुत अपमान महसूस होगा। लेकिन मोह ने क्या किया? दूसरे के शरीर से पसीना सूंघता है, लिपटता है, आलिंगन करता है और लार थूक को भी चाट लेता है, बड़ा मीठा महसूस करता है। आदमी क्या करता है? मोह में ही तो नर नारी आपस में
अभद्र काम करते हैं और गंदगी में लिपटते हैं, कुकर्म कर लेते हैं, जीवन के बर्बादी के नरक में पहुंचा देते हैं। तो जिसने अपरिचित मित्र, शील, दया, क्षमा, वैराग, त्याग को धारण किया, मोह का पता नहीं चलेगा, मर जाएगा मोह। इसलिए जीवन में निर्मोहता को बढ़ाएं, उसकी प्रगति और उन्नति करें, वो आगे बढ़े तो जीवन हमारा पवित्र होता है। जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने आगे अपनी इस सहनशीलता और सद्गुण सदाचार को आगे बढ़ाया, उनका जीवन धन्य हो गया। जिन्होंने पशुवत कर्मों में अपनी उन्नति की, उनका जीवन कीचड़ बन के रह गया। कीचड़ में रहते हैं कीड़े मकोड़े और उसकी उठती है दुर्गंधी, और वो दूसरों को फंसा करके मार डालते हैं, दलदल का काम करते हैं। वो दूसरे जीवों को उसी में रगड़ते हैं, मारते हैं, सड़ाते हैं। कीचड़ में और क्या होता है। और धरातल में जहाँ चट्टान है, जहाँ वैराग सद्गुण सदाचार का धरातल है, प्लेटफार्म है, वहाँ पर जीव सुख से निवास करते हैं और साधना भजन करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं और गति मुक्ति शांति को प्राप्त करते हैं। ऐसे महासद्गुण मित्रों को धारण करें, ये सदा से अपरिचित रहे, इनसे परिचय प्राप्त करके सौभाग्य प्राप्त करें। महान सौभाग्य है। सहनशीलता एक बहुत बड़ा सद्गुण है। सहनशीलता के बल पर ही तो एकनाथ जी ने महारथ हासिल कर लिया। कहा जाता है संत एकनाथ जी ये गृहस्थ संत हैं, परिवार में रहते थे, महाराष्ट्रियन संत हैं। वे गंगा स्नान अथवा नदी स्नान करने जाया करते थे रोज। वो ज़माना था, नल कुआं कहाँ था, नदियाँ ही थी, लोग जाते थे स्नान करने। कपड़े ज़्यादा पहनने को उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। एक ही धोती होती थी, आधी धोती धो करके सुखा लेते थे, आधी तन में पहने रहते थे। जब धोती सूख जाती थी तो उधर घुमा के पहनते थे और आधी धोती खोल करके फिर धो लेते थे। इस तरह से पुरुषों का काम चलता था। और वो ज़माना था स्त्रियों के पास भी एक ही धोती होती थी। गांधी जी जब बिहार में सर्वेक्षण करने गए, उनके साथ कस्तूरबा थी, उनकी श्रीमती जी, उनकी धर्मपत्नी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा देवी ने ये बताया आकर के कि मैंने कई परिवारों में जाकर देखा कि बहनों इधर आओ, आ नहीं रही थी, बाहर नहीं निकल रही थीं, एक एक करके निकल रही थीं। मैंने कहा एक साथ निकलो सब लोग, घर में कितने लोग हो, हम बैठ करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तब वो बोल नहीं रही थी, घर की महिला कुछ बता नहीं पा रही थी। कस्तूरबा देवी ने पूछा कि क्या बात है, एक साथ आप लोग क्यों नहीं आते हैं। तब भीतर की असलियत उसने बताया कि महारानी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पूरे घर में एक ही धोती है महिलाओं के पास, हम भीतर ही रहते हैं, पुरुषों से दूर रहते हैं और कपड़े नहीं हैं, एक ही साड़ी को पहन करके हम बाहर निकलते हैं, जब भी निकलते हैं तो, और है ही नहीं कपड़ा। इतना गरीबी थी, फटा पुराना लपेट करके भीतर तन ढांके रहते थे। बाहर निकलने के लिए एक धोती थी, साड़ी थी। वो ज़माना था। एकनाथ जी एक धोती पहन करके जाया करते थे, लौटते थे स्नान करके तो एक ईर्ष्यालु महिला अपने घर के ऊपर से, छत से देख करके ईर्ष्या करती थी। उनकी भक्ति भावना, वो जाप और मनन करते हुए अपने नियम से आते जाते थे, देख करके ईर्ष्या किया और ऊपर से कचड़ा ला करके
घर का जो कचरा था बटोर करके झाड़ू लगा के इकट्ठा की थी, टोकरी में रखी थी, ला करके छत से सिर में उनके डाल दिया। जैसे ही मकान के सामने पहुँचे तो सिर में डाल दिया। देखे ऊपर देखे तो अच्छा ऊपर से कचरा आया। चलो फिर से अपना कुछ भगवत नाम जाप करते हुए वापस गए, गंगा स्नान की, नदी स्नान किए, स्नान करके फिर वापस आए, फिर वही हाल, वो अपना काम जारी कर दिया। कई बार स्नान करके आए और कचरा ऊपर मिला, फिर वो किसी काम में लग गई तो निकल गए, फिर दूसरे दिन स्नान करने आए, नहा करके जब फिर मकान के सामने पहुँचे तो फिर टोकरी डाल दिया, एक कचरा डाल दिया। इस तरह से उस दिन तो दोपहर तक वो 4-5 बार डालती ही रही ऊपर, और वो महात्मा वापस जा करके नहाते रहे। अंत में आई तो अब की बार तो हार ही गई, उतर करके नीचे आई। धन्य है, आप कौन हैं? आपके साथ मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, और वो चरणों में पड़ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी वजह से मेरा बड़ा सौभाग्य उदय हुआ कि कम से कम 4-5 बार गंगा स्नान करने का मौका तो मिला। आप बहुत उपकारी हैं, उपकार किया मेरे साथ। वो तो और पानी पानी हो गई, चरणों में लिपट गई। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। देखो, सहनशीलता के बल पर उस महिला को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर दिया, और उनको पानी पानी कर दिया, लाचार कर दिया, महसूस कराया, अपनी गलती का महसूस करके वो सुधर गई। कहा जाता है महात्मा शुक्रात थे, उनकी पत्नी कर्कशा थी, उल्टा सीधा सुबह से बकती रहती थी। कभी कभी इन महापुरुषों की पत्नियों के पास बड़ी कर्कशा स्त्रियां आ गई थीं, तो वो लिखते पढ़ते मनन चिंतन करते थे, और भक्ति भाव में, सेवा में रात दिन सोचते थे। तो अपनी कलम लेकर के कुछ लिख रहे थे, सुबह ही उठ करके, और झाड़ू लगा करके जब आई बाहर की ओर, देखा कि बरामदे में वो कुछ लिख रहे हैं। क्रोध से आग बबूला हुई और टोकरी भर कचरा उनके सिर में डाल दिया। लेकिन सुबह से उठ करके तुम कलम लेकर के बैठ गए, कुछ करना धरना नहीं। तब वो खड़े हुए और कहे कि धन्य है, रोज पानी बादल गरजते थे, बरसते नहीं थे। आज बढ़िया हुआ कि बादल गरजा भी और बरसा भी। मुस्कुराए, तब वो देवी तो पानी पानी हो गई, आंसू बहाने लगी, रोने लगी कि अरे मैंने आपके साथ क्या कर डाला, आप मेरे पति देवता हैं और मैंने आपके ऊपर ऐसा व्यवहार किया, गंदा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं, मेरे अंदर सद्गुण मजबूत हुआ आपकी वजह से, मैंने आज अपनी सहनशीलता की परीक्षा सफल पाई, क्रोध नहीं आया। और वो शर्मा गई, रोने लगी, और फिर शांत होकर के कभी गलती ना करने का व्रत लिया, संकल्प लिया। जब कभी भी हम गलती करें, अगर एहसास हो जाए संत गुरुजनों के माध्यम से या अपने किसी भी मनुष्य के माध्यम से और हितैषियों के माध्यम से, तो संकल्प लें कि आज से ऐसा गलत नहीं होगा, मैं बिल्कुल इस कार्य को, इस गलत कार्य को सदा के लिए त्याग करता हूँ, कभी भी नहीं होगा, मैं अपने को इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूँगा। संकल्प लेना चाहिए, तब जा कर के बुराइयाँ छूटती हैं, ऐसे नहीं छूटती है। ये कहा जाता है एक परिवार में एक मेहमान आ गया, अतिथि, अभ्यागत, अब अपरिचित था, ऐसे आ गया था। घर में पति पत्नी थे, वे घर में व्रत लेकर के बैठे थे कि हम किसी को भोजन नहीं बनाएंगे, 2 प्राणी रहेंगे, बनाए खाएंगे। पति पत्नी थे।
अब मैं तीसरे का चौथे का कभी भी नहीं बनाऊंगी भोजन, ऐसा सोच लिए थे। लेकिन वो आ गया परिचित आदमी, बोले अब कैसे करें इसके। द्वारे में खाट पा गया, बिछा के बैठ गया। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। सोचते हैं ये मुआ जाएगा नहीं, कैसे करें। पति कहता है कश बोल, आज तो बनाएगी ना भोजन। नहीं नहीं, मेरा व्रत टूटने नहीं पाएगा, मैं इसको बनाऊंगी नहीं भोजन, इसको वापस भूखे भेजूंगी। कैसे, ये तो हट ही नहीं रहा है, हटने का नाम नहीं ले रहा। कहें मैं जुगाड़ लगाती हूँ। कहीं ऐसा करो, इधर आओ, अंदर हम लोग झूठे झूठ झगड़ा करते हैं। तुम दीवाल को कूटो, बखारी को कूटो लाठी से, और मैं डेहरी में बैठकर रोती हूँ। ये चला ही जाएगा झगड़ा समझ करके। तो ऐसा ही करने लगे। वो घर की बखारी जहाँ गल्ला भरा हुआ था, उसी में डंडे मारने लगे और ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। अब ये बैठ करके आके रोने लगी। तो महाशय सोचे कि अरे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ की माहौल को समझ गया। वो क्या किया कि घूम करके पिछवाड़े गया, एक दरवाज़ा वहाँ खुला था, आ करके बैठ गया खाट के नीचे। तब पति महोदय बाहर निकले, दोनों प्राणी निकले, देखे कि मेहमान गायब। तब दोनों हंसने लगे। पत्नी कहती देखा मेरी युक्ति कितना काम कर गई, चला गया ना, चलो अब हम दोनों बनाते खाते हैं। मैंने कहा ना कि अपना व्रत तोड़ूंगी नहीं। क्या आप फुरफुर हमें मार रहे थे, अब फुरफुर हम रो रही थी। तब भीतर से आवाज़ बोला खड़ा होकर के, कहें न तुम फुरफुर मार रहे थे, न तुम फुरफुर रो रही थी, न मैं फुरफुर चला ही गया। तब कहा अरे ये तो भीतर ही बैठा है। बड़ा क्रोध आया और उठाया डंडा, फिर महाशय को दोनों पकड़े और नीचे से ऊपर किए छटाई, चिल्लाया मेहमान, और फिर वहाँ से भागा। तब कहा ये दवा ठीक थी। इसका मतलब ये है, ये शरीर बखारी है और इसमें दुर्गुण दोष, ये मन ये आ गया है। दोष, काम, क्रोध, लोभ, अपरिचित मेहमान आ गए हैं। इसको झूठे झूठ रोने से, ये हवन करने से, उपवास रहने से, गंगा माई स्नान करने से, गोबर गणेश पूजने से, ऊपर भगवान को प्रार्थना करने से ये मेहमान जाने वाले नहीं हैं। कौन से मेहमान? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, गंदी आदतें, ये मेहमान आ गए हैं। इनको भगाना है तो सरलता से भागेंगे नहीं, झूठे झूठ व्रत लेने से। उठाओ विचार विवेक के डंडे, पकड़ो इनको और करो छटाई, तब ये चिल्ला करके भागेंगे। संतों की सत्संग में जाओ, विचार विवेक के डंडे मिलते हैं, वहाँ साधना करो। ये शरीर मर गया है, ये इंद्रियां सब हमारे द्वारा संचालित हैं, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। तब जा कर के सद्गुण सदाचार जन्म लेते हैं, तब वो सद्गुण गरजते हैं। दया कहता है मैं आ गया, अब आपकी रक्षा करूँगा। आने नहीं पाएगा ये, फड़कने नहीं पाएगा क्रोध, लोभ, मोह। तो एक से एक दया, क्षमाशील, संतोष सद्गुण हमारे मित्र कल्याणकारी जो सूरवीर हैं, ये आकर के जीवन में विराजते हैं, बहुत सुख देते हैं। तभी तो सद्गुरु विशाल देव ने कहा कि सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मंगमांझ, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। जब ये विपत्ति काल आती है तो ये सद्गुण ही हमारी रक्षा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचाते हैं। दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। दूसरे तो यहाँ पानी और छिड़क देते हैं, जलते हुए में और तेल डाल देते हैं कि हाँ हाँ भैया। एक बार की बात, कोई आदमी आकर के उल्टा पलटा बक रहा था। एक महात्मा जी थे, कहीं चले जाओ, नहीं अभी ठीक नहीं होगा।
एक दूसरे सज्जन थे, हाँ पकड़ो पकड़ो, ऐसा कहा करके 2-3 लोग भीड़ करके उन्हें पिटाई कर दिए। तो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, मत जाने दो, ये तो ललकारने वाले यहाँ सब हैं, यहाँ सद्गुण की बात कौन बताने वाले हैं कि भाई समझदारी का, दया क्षमाशील का फुहारा दे करके ठंडा कर दें, धैर्य और साहस को मजबूत बनाएं, हमारे सद्गुण मजबूत बने ताकि सदा के लिए दुर्गुण यहाँ से चले जाएं। ये नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, क्षमा करके, धैर्य रख करके, दया करके ही जीव का कल्याण है। यही तो अपरिचित था। ये सच्चे मित्र हैं, ये मरने पर भी हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं ये धर्म। और ये अधर्मी दोष दुर्गुण, ये तो सदैव धोखा ही देने के लिए बैठे हैं। सब समय धोखा दे करके हमें रुलाते हैं, हंसाते हैं। कब तक धोखा खाते रहेंगे? इसलिए इन महान मित्रों की संगत में प्रेम करें और इनका एहसान माने, इनकी अर्चना करें, वंदना करें कि हे दया, हे क्षमा, तुम मेरे जीवन में रहो, कृपा करते रहो, मुझे क्षमा करो, मैं आपको भूल गया था, मैं अज्ञानी हूँ और आप मुझे ज्ञान दीजिए। आपके बल से ही मैं इस भवधारा से पार हो सकता हूँ। इन सद्गुण रूपी देवताओं की आराधना करो, इनके पास जाओ, रात दिन इनका जाप करो। संयम जीवन में रहे तो क्या पूछना, दया रहे तो क्या पूछना, क्षमा रहे तो क्या कहना। मन शीतल रहता है, मस्त रहता है। दया क्षमा शील संतोष, अगर संतोष आ गया तो क्या कहना। कोई धन की जरूरत नहीं। तभी तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष में सब धन धूर समान। जब संतोष धन आता है तब क्या कहना, मन शीतल हो जाता है। जब हम अपनी आप तरफ लौटते हैं, अपने में आते हैं, ये कांटे हैं, फांस है, ये विकार जो मनोविकार है, गंदगी है, दलदल है, जैसे फांस थोड़ी सी होती है कितना करकती है। जरा सा छू गया, कपड़ा भी अरझ गया, छू गया, रगड़ गया शरीर में तो फांस हमें तिलझा देती है और हम कराह उठते हैं। उस छोटी सी फांस बहुत खतरनाक होती है। ऐसे ही थोड़े थोड़े आदत, थोड़ी थोड़ी गंदगी हमारे जीवन में, गंदी आदतें, मनोविकार, दोष दुर्गुण हमें इतना दुख देते हैं। इसको निकाल करके ही, दूर करके ही हमें मस्तानगी आएगी और हम स्वतंत्रता महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तब हर जगह आनंद ही आनंद मिलेगा। तो हम अपने बैरियों को मारें और अपरिचित मित्रों से, सद्गुण हमारे अपरिचित रहे सदा से। ये अगर परिचित हो गए होते पहले से तो आज हम इस बंधन में ना होते, दोषों के शिकार ना होते, दुर्गुणों के शिकार ना होते और दुखी ना होते। धोखा ही था, हमने अपरिचित में ही कभी प्रेम नहीं किए। ये सद्गुण हमारे जो सच्चे मित्र हैं, परिचित बनाए थे, दोस्त बनाए थे, मित्र बनाए थे इन दुर्गुणियों को, दोषों को, दुश्मनों को, जो हमारा नुकसान किया, हमारा सत्यानाश किया, हमारे मानव जीवन रूपी संपत्ति को लूट लिया। कौन से लुटेरे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दुर्गुण, जिसको आसुरी संपत्ति कहते हैं गीता में, यही तो सब है। इसलिए अभय बनो, निर्भय बनो और ध्यान करो, चिंतन करो, विचार करो, विवेकी बनो, पारखी बनो, दयालु बनो, अहिंसक बनो। ये सब कल्याण की सामग्री है। एक एक ये हीरे और लाल हैं, मोहरे हैं, एक एक मोतियां हैं। इन हीरे जवाहरातों को पा करके आप महान धनी बन सकते हैं। इसीलिए जीवन मिला है। तो मैं कह रहा था कि दुश्मनों को छोड़ो और अपरिचित जो हमारे सद्गुण मित्र हैं, इनसे मित्रता करें,
जिससे कि कल्याण हो जाए जीवन का और जीवन ये सफल हो जाए। अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे अपनी ध्यान मुद्रा में आएं और जाप करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। और मिला करके तेजी से कहें, इसका मनन भाव पूर्वक भावाकार वृत्त में इसको कहें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। सद्गुरु कबीर का ये महामंत्र है, सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। जैसा तुम कहोगे, जैसा सोचोगे, बोलोगे, रहोगे, महसूस करोगे, वैसा तुम हो जाओगे। तो महसूस करो कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं अखंड अविनाशी हूँ, मेरे में सुख शांति है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, महसूस करो। थोड़ी देर और 5 मिनट ध्यान करें। मेरा शांत हो रहा है, हो गया है। एहसास करो, महसूस करो, मैं बिल्कुल